नमस्कार, स्वागत है आपका जुल्म आज तक न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रत्ना पांडे। आइए आपको दिखाने चल रहे हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। शहीद चंद्रलोक तिवारी के परिजनों को ढाढ़स बढ़ाने पहुंचे विधायक धीरज ओझा। रानीगंज विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा ने शहीद के निज निवास पहुंचकर दुखित परिजनों से संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के पिता विजय नारायण को 51,000 रुपये की तात्कालिक सहायता की प्रदान। शहीद चंद्रलोक तिवारी की स्मृति में एक प्रवेश द्वारा बनाए जाने की घोषणा। शहीद के घर तक जाने के किए विधायक धीरज ओझा ने 200 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क बनाए जाने की घोषणा। शहीद के अंतिम विदाई पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी न पहुंचने का बताया कारण। विधायक धीरज ओझा ने प्रेस वार्ता कर शहीद की अंतिम विदाई न पहुंच पाने का कारण। रिपोर्ट कृष्ण कुमार पांडे, ब्यूरो चीफ, प्रतापगढ़, जुल्म आज तक न्यूज। वहाँ पर आपके द्वारा उनके परिजनों से मिला गया और उनको सांत्वना दी गई, तो उसमें आप अपनी तरफ से कुछ बात बताइए कि वहाँ पर किनसे मुलाकात हुई इनके घर पे। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि मैं सराय नानकार आज गया, जो उनकी वो शहीद हुए, बीमारी से शहीद हुए, लेकिन शहीद तो हुआ। सेना में तो था बच्चा, लेकिन उनको सेना वालों ने वो भेजा नहीं था प्रॉपर, इसलिए सरकार ने उसमें वो नहीं किया था। लेकिन जब हमको जानकारी मिली कि वो हमारा बच्चा शहीद हमारे क्षेत्र का है, आज मैं उनके परिवार में गया, उनके पिताजी से मिले, उनके CRPF के भाई है उनसे मिले, उनके पूरे परिवार भाइयों से हम मिले। तत्काल हमने गोयल अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और हमने प्रमुख सचिव गृह अपर अवस्थी जी से और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से हमारी बात हुई, उनसे भी बात कराया। प्रमुख सचिव गृह ने बात किया और हमारे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री गोयल जी ने बात किया। तुरंत वहाँ पर DM ने SDM रानीगंज को भेजा। शहीद परिवार को उसको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए एक उनके परिवार का हम लोगों ने उनसे मांगा कि सेना में भर्ती थे, किस डेट की भर्ती, सब लगता है कागज़। तो कागज़ हमारे SDM ने कहा इस कागज़ को मैं आज ही जैसे ही कागज़ दे देंगे हम भेज देंगे। जिलाधिकारी ने कहा मैं शासन भेज दूँगा। मैं शासन में माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूँगा इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। आज मैंने उनके परिवार को 51,000 रुपया नगद जो मैं वहाँ पर गया और एक इंटरलॉकिंग 200 मीटर की उन्होंने मांग किया और एक गेट मैं अपने निधि से मैंने देने का काम किया। और उन शहीद परिवार के लिए मैंने कहा और भी जो व्यवस्थाएं आप जो कहेंगे उसके लिए मैं खड़ा है। हमारी सरकार खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी खड़े हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी खड़े हैं। उनके अनुयायी से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम लोग गए थे और निश्चित है वहाँ पर जो भी काम और होंगे, निश्चित है जो भी शहीद परिवार हम लोगों से और मांग करेगा हम उनका पूरा जैसे और शहीदों का सम्मान हुआ है वैसे उनका भी सम्मान होगा। कल जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर आया था तो उस दौरान वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पहुँचा था जिससे कि उनके घर वालों को संतुष्टि मिल सके। इस पर ग्रामीण आक्रोशित भी थे, इस पर आप क्या कहेंगे? एकदम आप देखिए कि वो प्रॉपर राजस्थान में वो वहाँ पर वो भर्ती थे। राजस्थान से उनको प्रॉपर आना चाहिए, मुख्यमंत्री को DM को आना चाहिए। वो सेना वालों ने भेजा नहीं तो डायरेक्ट दिल्ली से लेके चले आए। इसलिए प्रशासन को लोगों को जानकारी, उनको सोशल मीडिया से जानकारी तत्काल जब हम लोग को जानकारी हुई, मैं भी कल थोड़ा तबीयत मेरी डाउन थी, कल मैं नहीं पहुंच पाया, बरसात भी हो रही थी। जब तत्काल हम लोग को जानकारी सोशल मीडिया द्वारा हुई, हम लोगों ने तुरंत जिलाधिकारी से बात किया। SDM हमारे गए वहाँ मौके पर और SDM ने एम्बुलेंस 3 व्यवस्था कराई और वहाँ पर और भी गारत वो तो उन्होंने उनसे मांग किया गया। सेना वाले कुछ आए थे जब लेके कि हम लोग वहाँ चले, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा कि नहीं आप लोग यहीं तक रहिए, हम लेके चले। तो एम्बुलेंस थोड़ा देर हुआ क्योंकि एम्बुलेंस इस समय ड्राइवरों की हड़ताल है, इसलिए एम्बुलेंस की देरी हुई, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी SDM वहाँ मौके पे थे, वहाँ के SO मौके पे थे, वहाँ के लोग भी मौके पे थे और जो भी देरी हुई उसके लिए हम लोगों ने क्षमा भी मांगा। आज भी SDM गए थे, क्षमा मांगे, इसलिए आज मैं खुद गया हूँ, सरकार की तरफ से मैं गया हूँ, तो जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ का, मैं गया हूँ वहाँ, हर बात उनको संतुष्ट किया। पूरे गांव वाले सब प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान भाजपा ही सरकार करती है। कश्मीर में जो सम्मान आज सेना वालों को हुआ है वो सरकार के पहले ईटा पत्थर मारा जाता, वहाँ का एक बच्चा CRPF में था, कहा मेरी ड्यूटी लगी थी, उन्हीं का भाई है, उन्होंने कहा हम लोग को ईटा पत्थर मारा जाता था, लेकिन अब जब से BJP की सरकार है कोई ईटा पत्थर हम लोग को नहीं मारता। तो ये वहाँ के लोगों ने संतुष्टि व्यक्त किया और निश्चित है
वो अब परिवार पूरा संतुष्ट है, पूरा गांव संतुष्ट है। और मैंने जो एक घोषणा किया और वहाँ 51,000 रुपया दे के आए और सरकार से वो पैसा मैं लाऊंगा, इसलिए गांव वाले पूरे संतुष्ट हैं। और हमारी सरकार हरदम शहीदों का सम्मान करती है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ बात आपने छेड़ा है, विजय शुक्ला पाड़े तारा शहीद हुए थे, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपको याद दिलाना चाहता हूँ मैं, 1 हफ्ते तक विजय शुक्ला की बॉडी नहीं आई। उस पर मैं उस समय चुनाव लड़ रहा था 2017 में विधानसभा, मैं फतेहपुर में चक्का जाम करता हूँ, आपको याद होना चाहिए। और वहाँ पर मैं आंदोलन करता हूँ, तब शहीद की बॉडी आती। तो सरकारें कभी शहीदों का सम्मान नहीं की। ऐसे अनिल सिंह हमारे यहाँ शहीद हुए, कारगिल हुए, उनका गेट नहीं बना, उनका कोई इंटरलॉकिंग नहीं बनी, उसको हम लोगों ने। आप चले जाइए कहला में, वहाँ भी हमारी सरकार जब से हम विधायक बने वहाँ काम होगा। नमकसार में हम लोग काम करें, तो शहीदों का सम्मान। रंजीत यादव देखिए, वहाँ भी कुछ नहीं था, CRPF दिल्ली हम लोगों ने कराया। उनकी जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो शहीद हुए थे रंजीत यादव, लेकिन न उनकी मूर्ति बनवाया, जो कि सपा कहती यादव वोट बैंक हमारा है। लेकिन मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के मंत्री थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन रंजीत यादव का सम्मान नहीं हुआ। और धीरे धीरे जब विधायक हुए तो रंजीत यादव का सम्मान। तो हम लोग शहीदों का सम्मान करते हैं, हमारी सरकार भी करती है। इसलिए कलीपुर की सिपाही हमने गेट वहाँ सड़क दे दिया, सिपाही को हम लोग ने दे दिया। एक अभी घटना हुई थी गाजीपुर में, हम लोग ने दिया। इसलिए शहीदों का सम्मान हमारी सरकार, हम लोग करते हैं। ये जो विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, ये आरोप उनका निराधार है। और निश्चित है आज वो पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार से संतुष्ट है और पूरा गांव संतुष्ट हो गया। पूरा अगल बगल क्षेत्र सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपने देखा भी होगा। जी माननीय विधायक जी, आज ब्लॉक गए थे आप। ये ब्लॉक बहुत दिन से कब्जा था, ऐसे लोगों के पास कब्जा था, वहाँ पर कोई काम नहीं था। ब्लॉक में बैठने की कुर्सी है, जो हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं प्रधान BDC, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं है, वाटर कूलर की व्यवस्था वहाँ नहीं है। वहाँ ब्लॉक में जो है जितने वहाँ पर लगे हैं, कुर्सी लगी है, दरवाजा लगे, सब टेढ़ मेढ़ है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ब्लॉक में हमारा जब जनता जाए उनको कोई व्यवस्था हो। मैं आज गया, इसके लिए मैंने आज कार्रवाई मैं वहाँ कराया। 1-2 कर्मचारी के ऊपर भी कार्रवाई मैंने लिखा है, सेक्रेटरी के ऊपर। और मैंने वहाँ बाबुओं को और वहाँ BDO को मैं निर्देशित करके आया हूँ। वहाँ हमारा जब जनप्रतिनिधि जाएगा तो एक वाटर कूलर की व्यवस्था मैंने किया, RO की व्यवस्था मैंने कराया, और वहाँ कुर्सी की और व्यवस्था हमने कराया। और सुनिए, जो बिल्डिंग भी कुछ टूटी फूटी है उसको भी ठीक कराने का काम करने चला हूँ। एक बिल्डिंग बन रही है बगल में, एक बिल्डिंग 77 लाख में और लाया हूँ जनप्रतिनिधि के लिए, वहाँ प्रधान BDC के, उसकी व्यवस्था हम लोग बहुत जल्दी, उसका टेंडर हो गया, काम लगने वाला। तो ब्लॉक अच्छा लगे। वहाँ एक हाई मास की व्यवस्था, वहाँ जो है एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसको हमने कहा क्षमता वृद्धि बढ़ जाए। वहाँ और पर्दे की व्यवस्था, और जो हमारे जनप्रतिनिधि है वहाँ गैस चूल्हा ना है, न वहाँ व्यवस्था चाय की है, कोई आदमी जाता है न पानी पाता है। इसकी व्यवस्था मैं आज वहाँ पर करा के आया हूँ। आज मैं निर्देशित किया हूँ 1 महीने के अंदर ब्लॉक आप जाएंगे, हमारी जनता शिवगढ़ की जाएगी तो वहाँ कुर्सी की व्यवस्था मिलेगी, उसको चाय की व्यवस्था मिलेगी, उसको पूछा जाएगा। और 2 चपरासी हम वहाँ पर नियुक्त करके आए हैं, जो हमने सफाई कर्मी को कहा है 2 यहाँ रहेंगे, जो हमारी जनता जब वहाँ जाए तो उनको एक रजिस्टर भी बनवा के आए, जो शिकायत हो उस पर दर्ज हो, और उसका किवानम क्या होता है मैंने प्रमुख जी से भी कहा है, और वहाँ के BDO से भी कहा है, ADO से, एक किवानम हो, उनका निस्तारण हो, 15 दिन के अंदर बताया जाए। ये व्यवस्था आज मैंने ब्लॉक में करवा के आए। और ब्लॉक में निश्चित है आपको परिवर्तन दिखेगा। 1 महीने आपको और लगेगा, आप जब जाएंगे ब्लॉक में तो आपको परिवर्तन दिखेगा। वो भी हमारी सरकार, योगी जी की सरकार भी अब तो गांव में पंचायत भवन इसलिए बनवा रही है, अब तो नियुक्ति होगी, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर बैठेगा। मैंने एक साल पहले ये भाषण दिया था कि हमारी सरकार उस पर नियुक्ति करने चली। तो हमारी सरकार अब कंप्यूटर ऑपरेटर, आप तहसील और ब्लॉक में चक्कर कम, गाँव में ही सब व्यवस्थाएं उनको मिल जाएगी। ये हमारी सरकार ये हमारी सरकार कर रही है। इसलिए समुदाय शौचालय, पंचायत भवन बन रहे हैं, और कई जगह अभी नहीं पाए, उसके लिए आज मैं तहसीलदार और SDM साथ बैठूंगा। कई जगह हमारे पंचायत भवन नहीं